गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो इनवॉइसेस बनाना है 1 अप्रैल 2022 से वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस के रूप में बनाना होगा ऐसे टैक्स पेयर्स को जिनका की टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो कि 17-18 से लेके 21-22 तक 20 करोड़ का अमाउंट जो है पार कर चुका है। तो इसके लिए जीएसटी पोर्टल पे अब ऐसे जीएसटी को ई इनवॉइसिंग के लिए इनेबल कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 15 मार्च को एक नोटिफिकेशन दिया गया है पोर्टल पे, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर टैक्स पेयर्स विथ टर्नओवर ₹20 to 50 करोड़, यानी कि पहले 50 करोड़ की लिमिट थी, अब वो लिमिट हो गई है 20 करोड़ की। उसके लिए अब फैसिलिटी जो है वो इनेबल कर दी गई है। अब आप लोगों को अगला स्टेप क्या लेना है और ई इनवॉइसिंग किस तरीके से करना है आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ई इनवॉइसेस से रिलेटेड जो आपके सवाल हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन जो कि मार्च महीने की रिलीज हुई है उसमें भी दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं। अब यहाँ पर जब आप अपना जीएसटी नंबर चेक करेंगे तो चेक करने के लिए क्या करना है, आपको जाना है रजिस्ट्रेशन ई इनवॉइस इनेबलमेंट। अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी नंबर है वो इनेबल हो गया है तो यहाँ पर जब आप उसे चेक करेंगे तो आपको क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी वो एक बार आप चेक कर लीजिए। और इसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर ई वे बिल का यूटिलाइज कर रखा है, ई वे बिल बनाते हैं, तो जो ई वे बिल का यूजर आईडी पासवर्ड है वही सेम यूजर आईडी पासवर्ड आपको ई इनवॉइस के पोर्टल के लिए यूज करना है। आप देख पा रहे हैं यू आर ऑलरेडी इनेबल्ड फॉर ई इनवॉइसिंग। अगर आप इनेबल्ड नहीं करे गए होंगे जीएसटी पोर्टल की तरफ से तो यहां पर आप जाकर के इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है। अब इसके बाद इनेबल करने के बाद अगर आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप ई वे बिल यूज करते हैं और आप ई वे बिल यूज नहीं करते, अगर आप ई वे बिल यूज कर रहे हैं तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो जनरेटेड है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज यूज ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर नेम एंड पासवर्ड टू लॉग इन टू द सिस्टम। इफ यू हैव फॉरगॉटन द यूजर नेम और पासवर्ड तब आप उसे रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये दो स्टेप सबसे पहले आपको चेक करना है। अब इसके बाद आपको जाना है लॉगिन पे, और लॉगिन में जाने के बाद आपको डालना है यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड, जिसके थ्रू आप ई इनवॉइस के पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। ई इनवॉइस बनाने का जो प्रोसेस है वो आप डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल ई इनवॉइस के पोर्टल के अंदर जाकर के बना सकते हैं, या आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अगर बनाते हैं तो उसके थ्रू भी ई इनवॉइसिंग का जो है आईआरएन और क्यूआर कोड वगैरह जनरेट किया जा सकता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं पोर्टल जो है वो लॉगिन हो चुका है ई इनवॉइस सिस्टम के लिए। यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में काफी सारी चीजें दिख जाएंगी। अगर आप जीएसटी पोर्टल से डायरेक्टली बनाना चाहते हैं ई वे बिल तो आप ई इनवॉइस, तो आपको ई इनवॉइस के ऑप्शन में जाना है, और यहां पर बल्क अपलोड का ऑप्शन दिया गया है जिसके अंदर आपको जेसॉन फाइल अपलोड करना है। ये जेसॉन फाइल कैसे बनेगा वो अभी हम लोग देखेंगे। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं इनवॉइसिंग के लिए, टैली हो गया, बिजी हो गया, तो उसके लिए आपको एपीआई रजिस्ट्रेशन जो है वो करना होगा। इसके लिए आपको यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है एपीआई रजिस्ट्रेशन। एपीआई रजिस्ट्रेशन में आपको यूजर क्रेडेंशियल्स के अंदर क्रिएट एपीआई यूजर, ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, और ओटीपी जाने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर आपके जीएसपी का नाम आ जाएगा। जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हैं
उसका नाम आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके आप सबमिट करेंगे तो आपका आईडी पासवर्ड जो है वहां पर जनरेट हो जाता है। ये स्टेप करने के बाद जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने जनरेट किया एपीआई यूजर के लिए, वो आपको डालना है सॉफ्टवेयर में। फिर जो भी फंक्शंस हैं आप सॉफ्टवेयर में करेंगे, ई वेबिल पोर्टल पे या ई इनवॉइस पोर्टल पे आने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और डायरेक्टली ई वेबिल का पोर्टल, जो ई इनवॉइस का पोर्टल है, उसको यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा जो हमारी यूटिलिटीज हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ई इनवॉइस को बनाने के लिए जो यूटिलिटीज हैं वो आपको डाउनलोड करनी होंगी और इसके लिए टूल्स सेक्शन में बल्क जनरेशन टूल जो है वो आपको दिया गया है। यहां पर मैं आपको अगर दिखा दूं तो बल्क जनरेशन टूल के अंदर जेसॉन प्रिपरेशन टूल्स जो हैं वो अवेलेबल करवाए गए हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं फॉर्मेट ए, फॉर्मेट बी, फॉर्मेट सी, फॉर्मेट डी। अब एक ही चीज के लिए 4 फॉर्मेट आपको प्रोड्यूस करके दिए जाएंगे। आप चारों में से कोई भी एक फॉर्मेट यूज कर सकते हैं और इसके अंदर डेटा फीड कर सकते हैं। डेटा फीड करने के बाद जेसॉन क्रिएट कर सकते हैं और उसका आईआरएन जो है वो जनरेट किया जा सकता है। चलिए चलते हैं फॉर्मेट ए। फॉर्मेट ए को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये 4 फॉर्मेट्स अलग अलग क्यों दिए गए हैं उसका रीजन भी समझ में आ जाएगा। क्या है ये 4 फॉर्मेट्स का रीजन और किस तरीके से इसमें आपको डेटा जो है वो भरना है ताकि इनवॉइस बनाते समय आपके पास कोई भी परेशानी जो है वो ना आए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन कर लिया है जेसॉन प्रिपरेशन फॉर्म वर्जन 1.01। इसके अंदर काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपको बहुत ही सावधानी से सारी चीजों को समझना है, पढ़ लेना है। यहां पर जो आप देखेंगे फॉर्मेट का क्या पर्पस है 4 अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए। तो यहां बताया गया है पहले पेज पे, फॉर्मेट ए इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ द टूल वेयर ऑल द इनवॉइस डिटेल्स कैन बी एंटर्ड इन वन शीट। यानी कि जो फॉर्मेट ए है उसके अंदर एक इनवॉइस में आने वाले मैंडेटरी पैरामीटर्स या एक इनवॉइस के अंदर आने वाले पैरामीटर्स सारे के सारे डेटा को आप इकट्ठा एक ही शीट के अंदर अपलोड कर सकते हैं, एक ही शीट के अंदर अपडेट कर सकते हैं। फॉर्मेट बी में क्या है? इट इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ द टूल वेयर द मेन इनवॉइस डिटेल्स कैन बी एंटर्ड इन वन शीट and the item details can be entered on separate sheet। यानी कि इनवॉइस के अंदर एक तो होता है इनवॉइस का डिटेल्स, कौन बना रहा है, किसको माल बेचना है, वो सारी डिटेल्स, और दूसरा आइटम डिटेल्स, क्या आप माल सप्लाई करते हैं। फॉर्मेट ए में सारी चीजें आप वन शीट में करेंगे, फॉर्मेट बी में मेन डिटेल्स अलग शीट हो जाएगी और आइटम डिटेल्स के लिए अलग शीट बन जाएगी। कोई फर्क नहीं है, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। फॉर्मेट सी इज अ डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ द टूल वेयर इनवॉइस डिटेल्स, आइटम डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, रेफरेंस डिटेल्स एंड एडिशनल डिटेल्स कैन बी एंटर्ड इन सेपरेट शीट। फॉर्मेट शीट जो होगी, फॉर्मेट सी जो होगी वो और ज्यादा डिटेल्ड होगी, जिसमें इनवॉइस, आइटम, पेमेंट, बाकी सारी डिटेल्स अलग अलग शीट के अंदर आपको भरनी है। फॉर्मेट डी जो है वो भी एक डिटेल्ड फॉर्मेट है जिसमें आपको इनवॉइस डिटेल्स, आइटम डिटेल्स, एक्सपोर्ट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, सारी चीजों को अलग अलग शीट में भरना है। तो बेसिकली फॉर्मेट ए, बी, सी, डी सब एक हैं। फॉर्मेट ए एक क्यूमुलेटिव फॉर्म है और डी जो है वो डिटेल्ड है, बी और सी थोड़े थोड़े डिटेल्स के साथ आपको मिलते हैं। आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है प्रोफाइल में, जिसमें आपको अपना बेसिक सेलर जीएसटी का डिटेल्स वगैरह अपडेट करना है। इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइलिंग करनी है कि आपके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के हिसाब से क्या क्या चीज आपके लिए एप्लीकेबल है। रिवर्स चार्ज है, ई कॉमर्स है, बिल टू डिसिप टू है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स है, काफी सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। आप अकॉर्डिंगली यस या नो करेंगे और इसके हिसाब से आपके आगे के टेबल्स जो हैं वो इनेबल कर दिए जाते हैं। इसके बाद आपको आना है ई इनवॉइस सिस्टम, ये है मेन फील्ड।
जो कि आपको फॉर्मेट्स के अंदर देखने को मिलता है। फॉर्मेट ए में आपको सारी चीजें एक पर्टिकुलर शीट में ही देखने को मिल रही हैं, जैसे ई-वेबल डिटेल्स, एक्सपोर्ट डिटेल्स, वैल्यू डिटेल्स, बैच डिटेल्स, शिपिंग डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल्स, बायर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये सब कुछ एक शीट में है। फॉर्मेट बी में क्या होगा, डॉक्यूमेंट डिटेल्स यहां पर आ जाएगा, आइटम डिटेल्स अगले शीट में, अगला शीट मतलब यहां पर आपको आइटम शीट यहां पर दिख जाएगी और यहां पर कोई भी चेंज नहीं। अब आपको यहां पर जो भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो सब इसमें भरना है और भरने के बाद आप इसे वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद IRN पोर्टल पे जाकर के उसका IRN जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आप ई इनवॉइस की कंप्लायंसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ये अभी सबसे बेसिक स्टेप मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको ई इनवॉइस के लिए अब अपने आप को तैयार कर लेना है, क्या-क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या-क्या यूटिलिटीज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ई इनवॉइस जो है वो किसके लिए लागू होता है और किन सिचुएशंस में आपको ई वे बिल बनाना है या ई इनवॉइस जो है वो